डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड के कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई है वो मरीज़ हैं, तो रोज़े में ज़रा उन्हें खाने पीने में परेशानी हो जाती है कि फिर हम वो पराठे कैसे खाएं और समोसे कैसे खाएं, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को, यूरिक एसिड को रमज़ान के दौरान, और इस तरीके से कि वो फिर जो फेस्टिविटी है रमज़ान की थोड़ा उसको एंजॉय भी कर लें। जी बिल्कुल। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों एक ऐसी मर्ज़ें हैं कि अगर कोई दवाई आपने खाना शुरू कर दी तो ये दवाई आपको फॉर लाइफ खानी पड़ेगी। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं तो उसके इफेक्ट क्या होंगे कि आपकी बॉडी में जो है ना मसल क्रैम्प्स शुरू हो जाएंगे, या आपको ये लगेगा कि मुझे ना पट्ठों में खिंचाव होना शुरू हो गया, दर्दें होना शुरू हो गई। यूरिक एसिड वालों को क्या होता है कि उनके स्पेसिफिक जॉइंट के अंदर सोजे शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और वो उनको ये अक्सर हम देखते हैं पाँव के अंगूठे से लोगों को ये शुरू होती है। अच्छा। तो यूरिक एसिड की भी उनको दवाइयाँ मुसलसल खानी पड़ती हैं, 2, 4, 6 महीने बाद करवाते हैं, फिर जाके यूरिक एसिड काम होता है। लेकिन अगर वो अपनी खुराक में तब्दीली नहीं लाते तो ना उनका यूरिक एसिड कंट्रोल होगा और ना ही कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा। ठीक है। तो रोज़ा इनके दरमियान एक बैरियर का किरदार अदा करता है। रोज़ा इनके दरमियान में आके कहता है कि मैं तुम्हें ठीक करता हूँ लेकिन तुम मुझे अपनाओ। मुझे अपनाने का मकसद क्या है कि आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल, पानी इसका इस्तेमाल बढ़ा देना, कार्ब्स की तादाद को कम कर दें, और जिसमें रेड मीट वगैरह आप ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें ले रहे हैं उनको आप कम कर दें, और बाकी चीज़ें जो अल्लाह ने आपके लिए पैदा की उसको अगर कंज्यूम शुरू कर दें, और प्रॉपर जो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ होती है, नमाज वगैरह आप पढ़ते हैं या रूहानी आपके होते हैं, उनको अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल दोनों जो है बगैर दवाइयों के ही ख़त्म भी हो सकते हैं, मुकम्मल कंट्रोल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह होती है कि जब तक आप दवाई खाते हैं यूरिक एसिड की या कोलेस्ट्रॉल की वो कम हो जाता है और उसके बाद दवाई छोड़ते हैं वो दोबारा बढ़ जाता है, इसके चांसेस क्यों इतने ज़्यादा होते हैं? हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि दवाई बेची जाती है, मरीज़ को ठीक नहीं किया जाता। मरीज़ मेरे पास आता है तो मैं मरीज़ को ये नहीं कहता कि तुम अपना लाइफ स्टाइल भी बदलो, या मैं उसकी कोचिंग नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। मैं उसको एक दवाई लिखता हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता 2 दवाइयाँ लिखी खाए। मरीज़ ठीक होना भी नहीं चाहता और डॉक्टर उसको करना भी नहीं चाहता। ना मरीज़ ने अपना स्टाइल बदलना, ना डॉक्टर ने उसके साथ सर खपाई करनी। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल बार बार होना, जब तक वो अपने तर्ज जिंदगी में बदलाव नहीं लाएगा तो कोलेस्ट्रॉल खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी खुराक वही रहेगी। दवाई तो वक्ती तौर पे देखें, ट्रैफिक ब्लॉक हुई, वार्डन आया, ट्रैफिक खोल दी, चल गई, अगर वो हट गया दोबारा फिर ब्लॉक हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो दवाइयाँ होती हैं वो आपकी नालियों में जाके आपके कोलेस्ट्रॉल को साइड पे करती हैं, आप बेहतरीन होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन दोबारा से पीछे से कोलेस्ट्रॉल आएगा फिर ब्लॉक कर देगा। तो बेहतरीन तरीका जो है कि तर्ज जिंदगी में बदलाव लाएंगे तो फिर जाके आपको फ़ायदा होना है। तो लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट हैबिट्स को चेंज करें, फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हो जाएं, तो इन दवाइयों से जान छुड़ाएं, वरना आपने दवाइयाँ खाते ही रहना। ठीक है। लाइफस्टाइल की तो आपने बात की कि चेंज करना जो है फ़ायदेमंद है। वॉक या एक्सरसाइज कितना फ़ायदा देती है ऐसे मरीजों को? देखें, 45 to 60 मिनट कंटिन्यू पैदल चलने का नाम वॉक है। हमारे यहाँ लोगों ने वॉच बांधी होती है और वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब मैं तो 10,000 स्टेप कर लिए। तो मैंने कहा ना तुम्हारा कोई कपड़ा गीला हुआ, ना तुम्हें कोई बॉडी को फर्क पड़ा, और कैसे कर लिए? बस ये मेरी वॉच बता रही। वॉच क्या करती है, आप वॉशरूम गए वो उसने 10 वो भी डाल दिए, आप उठ के गाड़ी में गए वो भी डाल दिए। तो ये बेसिकली अपने आप को धोखा है। फिजिकल एक्टिविटी 45 मिनट से 60 मिनट कंटिन्यू पैदल चलने का मिनिमम, मैक्सिमम आप 4 घंटे दौड़ें, वो आप पे डिपेंड करता है। मिनिमम जो है ना 45 to 60 मिनट कंटिन्यू पैदल चलने का नाम वॉक है। और वॉक भी वो कि जो आपके पसीने छुड़ाए, सांस फूले, कार्बन डाई बाहर निकले, ऑक्सीजन इनहेल हो, तो आपकी बॉडी का प्रॉपर जो है वो सर्कुलेशन चले, तो ये है वॉक। जब आप ये वॉक करते हैं तो दुनिया की 8-10 बीमारियां जो खतरनाक हैं वो आपसे दूर होना शुरू हो जाती है, इवन के कैंसर तक खत्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया।